बारिश ने इंडिया को शिकस्त से बचा लिया। पाक भारत मैच किसी नतीजे के बगैर खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पालेकेले स्टेडियम में एशिया कप के तीसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का हदफ दिया। बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार हो गया। पाकिस्तान अपनी इनिंग्स शुरू ही ना कर सका। पाकिस्तान टूर्नामेंट के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। ग्रुप ए से सुपर 4 राउंड में पहुंच गया। पाकिस्तानी पेसर्स की शानदार बॉलिंग, भारत का टॉप ऑर्डर उड़ाकर रख दिया। शाहीन शाह ने 4, हारिस और नसीम ने 3-3 शिकार किए। इंडिया की टीम 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। 48.5 ओवर्स में 266 रन बनाकर ढेर हो गई। पहली विकेट 15 रन पर गिरी, जबकि 66 रन के मजमूई स्कोर तक भारत के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ओपनर रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4, शेरिस 14 और शुभमन गिल महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या क्रीज पर जम गए और स्कोर को काफी आगे तक ले गए। दोनों ने 138 रन की पार्टनरशिप बनाई। ईशान 81 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हुए। पांड्या 87 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों टीमें कदाफी स्टेडियम में टकराएंगी। अफगान टीम हशमतुल्लाह शाहरी की जेर क़यादत मैदान में उतरेगी। बांग्लादेश को शकीबुल हसन लीड करेंगे। एशिया कप के दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला पाकिस्तान और श्रीलंका में जारी है। मेगा इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। ECP की 3 साल से जायद सूबों में तैनात अफसरान को विफाक बुलाने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला जारी कर दिया। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG, एक्स कैडर अफसरान को फौरी विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान की फहरिस्त 3 से 4 रोज में फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के बयान से मुतालिक वज़ीर इत्तलाआत की वजाहत। मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं कि अनवारुल हक काकड़ ने यह नहीं कहा कि बिजली के बिलों का मसला नॉन इशू है। ये भी नहीं कहा कि बिजली बिलों से लोग परेशान नहीं हैं। उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। मुल्क दुश्मनी के बाद इस्लाम दुश्मनी शुरू कर दी गई। चेयरमैन PTI पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जा रहे हैं और उन्होंने मलून सलमान रश्दी के वकील को हायर कर लिया। अता थारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालत से रुजू किया जा रहा है। जेफरी रॉबर्टसन ने न सिर्फ सलमान रश्दी की वकालत की बल्कि घर में भी पनाह दी। जिसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखी उसको पाकिस्तान के खिलाफ वकील कर लिया। ऐसे शख्स को वकील कर लिया गया जो भारत के हक में पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता रहा है। मैं हैरान हूं कि कोई अपनी सियासत बचाने के लिए इस हद तक गिर सकता है। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। MPO के तहत गिरफ्तारी को भी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने दायर की। परवेज इलाही को केनाल रोड से अगवा करने और हब्से बेजा में रखने के खिलाफ भी दरखास्त दायर कर दी गई। परवेज इलाही ने MPO के तहत नजरबंदी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। कहा कि MPO ऑर्डर लाकानूनियत, सियासी इंतकाम और कानून की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। और कराची में लियाकताबाद में संगदिल मां ने बच्ची को इमारत से नीचे फेंक दिया। बच्ची की पैदाइश 5 घंटा कबल हुई थी। पुलिस के मुताबिक इमारत की 5वीं मंजिल से फेंकी गई बच्ची की पैदाइश कबल अज वक्त मालूम होती है। मां नशे की आदी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।